यहाँ पर इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है हमें, इसको वापस से बनाएंगे। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब इस तरीके से करते हैं इसको। ये O पॉइंट हो गया। तो एक जो डायगोनल है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। कोई भी दो डायगोनल के बीच का उन्होंने ये पूछा है। अब ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है A00, साइड का लेंथ ये कंसिडर कर लिया, ये x एक्सिस है, सपोज ये y है, ये z है, z ऐसा है ये, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल जाएंगे, 0, 0, a, यहाँ पर है ये। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 0, a, 0, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, जो सपोज ये पॉइंट है भी, उसको P मान लें अगर, तो ये a, ये हमें इस तरीके से मिल जाएंगे। तो एक डायगोनल तो O को P से ज्वाइन करने पर हमें मिल जाएगा। जैसे जिस भी रूम में आप हैं, और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई रूम है, यहाँ इस कॉर्नर पर ओरिजिन है, तो ये x इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ जा रहे हैं तो x एक्सिस है, इस तरफ जा रहे हैं तो y एक्सिस है, और ऊपर z एक्सिस है। तो इस तरफ जो पॉइंट मिलेगा, ये जो कॉर्नर होगा जिस रूम में आप बैठे हैं, वो ये P पॉइंट है। तो ओरिजिन को इससे ज्वाइन करेंगे तो एक डायगोनल तो हमें ये मिल जाएगा। दूसरा डायगोनल कहाँ पर होगा, तो वो हम देखते हैं दूसरा डायगोनल। तो सबसे पहले तो OP वेक्टर अगर निकालना है तो आएगा AI प्लस AJ प्लस AK कैप, ये OP वेक्टर आ गया, ठीक है। अब एक और डायगोनल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो एक और डायगोनल हम ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इसी का जो ये वाला पॉइंट है, नीचे वाला बॉटम, ठीक है, उसको इस वाले के टॉप से ज्वाइन कर देते हैं इस तरफ। तो पहले तो इसका आप देख लो क्या आएगा। तो ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है हमारा ZX प्लेन, ठीक है, ZX प्लेन है। तो बेसिकली ये x था अपना, इतना डिस्टेंस हमने a लिया हुआ है, और ये उस तरफ है, ठीक है। तो x डिस्टेंस जो है इसका अभी भी a ही है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, a कोऑर्डिनेट तो यही होगा, और ठीक है YZ प्लेन है ये, YZ प्लेन, अच्छा z तो हमने ऊपर लिया हुआ है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर इसके कोऑर्डिनेट हमें लेना है तो ये ZX प्लेन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये A0A, इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। सारे के ही हम कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक डायगोनल और चाहिए जिसके साथ में हम इसका एंगल निकालें। तो अब वो डायगोनल हम कौन सा लें, ये हमें सोचना था। एक पॉइंट ये लिया, एक टॉप वाला लिया, उस टॉप से इधर बॉटम पर परपेंडिकुलर हमने डाला है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है 0 ही होगा। और अब यहाँ पर जो ओरिजिन के ऊपर था, इसके कोऑर्डिनेट तो ये हमें मालूम है, तो ये एक ले लिया डायगोनल, और दूसरा डायगोनल ये ले लिया हमने। अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये इसको Q और इसको R। तो QR वेक्टर ये क्या आ जाएगा, AI माइनस AJ प्लस AK। अब इनके बीच का जो एंगल है वो हम फाइंड कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू, यह आ जाएगा A² माइनस A² प्लस A², ठीक है। और यहाँ पर यह आ जाएगा
√3a और ये भी मिल जाएगा √3a। तो a स्क्वायर, पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिला cos थीटा इक्वल टू 1/3। सो एंगल बिटवीन डायगनल्स इज इक्वल टू, डायगनल्स ऑफ दिस थिंग इज cos इनवर्स 1/3। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। डायगनल आप कोई से भी दो ले सकते हो, थोड़ा सा हमें विजुलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि हम पॉइंट कौन सा ले रहे हैं। अगर 2D में कई बार आसानी से दिखता नहीं है, तो हमें जहाँ पर भी हम बैठे हैं जिस रूम में, तो उसके बेसिस पर हम बहुत आसानी से ओरिजिन x y z को अपने माइंड में डिफाइन करके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं उसका, क्योंकि ये अपन याद तो कर नहीं सकते हैं, हमें उसको समझ के ही करना होता है। अब इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पर आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो कोई भी दो पॉइंट्स हैं स्पेस में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करे ही, भले ही वो नॉन पैरेलल हो। नॉन पैरेलल तो ऐसी भी हो सकती हैं स्पेस में, 2D में तो ये कट करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे अब इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। देखिए जैसे ये दो लाइंस हैं, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इसमें जो कोई भी एक लाइन है उसको इक्वल टू r कंसिडर कर लेते हैं। x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4, दिस थिंग इज इक्वल टू r। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा 2r प्लस 1, y इक्वल टू 3r प्लस 2 और z इक्वल टू 4r प्लस 3। अब इसको p कंसिडर कर लिया, लेट इट बी p। तो p के कोऑर्डिनेट्स होगा 2r प्लस 1, 3r प्लस 2, 4r प्लस 3। अब ये जो पॉइंट p है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z। इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो पॉइंट p लाइज ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पर 1 को ये सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर अब इसमें पुट कर दो, तो x माइनस x के प्लेस पे ही रखना है हमें 2r प्लस 1। तो x के प्लेस पर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया 2r प्लस 1। तो 2r प्लस 1 माइनस 4/5 इक्वल टू y के प्लेस पर 3r प्लस 2 माइनस 1/2, इन प्लेस ऑफ z 4r प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिला 2r प्लस 2r माइनस 3 2r minus 3/5 is equal to 3r plus 1/2 इक्वल टू 4r प्लस 3। कोई भी दो इक्वेशन से हम r को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड और थर्ड लिया, तो 3r प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4r प्लस 3। यहाँ से हम r फाइंड करते हैं, तो 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 8r प्लस 6। तो यहाँ से r का वैल्यू हमें मिल रहा है, ये हो गया 5r, ये हो गया -5, तो r का वैल्यू मिल रहा है -1। अब r का वैल्यू -1 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p r, -1 रखा तो यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर भी आ गया -1 और तीसरा भी आ गया -1। तो -1, -1, ये D हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, कभी कभी अगर ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि मान लीजिए आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, तो फिर हमें ये भी देखना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं।
हमने यहाँ से r का वैल्यू लास्ट टू से फाइंड किया है। अब यहाँ से फर्स्ट टू से भी फाइंड करें, अगर वो सेम आता है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है। अभी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इन दो से r का वैल्यू -1 पुट करके कि ये सेम है या नहीं। -1 पुट करा तो -5/5 -1 आ रहा है, और यहाँ पर -3 + 1 -2/2 -1 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है और यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक लाइन को इक्वल टू r कंसिडर करेंगे, जनरल पॉइंट x y z फाइंड करेंगे, सेकंड लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे हमें r में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। हालांकि r का वैल्यू, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से तो किसी एक को भी सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना होगा दोनों के लिए। कभी कभी हो सकता है लाइंस जो हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो। कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू द गिवन लाइन कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करके हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फर्स्ट तो डायरेक्ट ही हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सेकंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, और तीसरा होता है इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। उसके लिए भी पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज ये x0 y0 z0 ये हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन है। लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं अभी कार्टेशियन फॉर्म में। ये लाइन का इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया कार्टेशियन फॉर्म में। x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। अब इसको r के इक्वल कंसिडर कर लिया या लैम्डा के इक्वल कंसिडर कर लिया। यहां से हम x y z इन टर्म्स ऑफ r फाइंड कर लेंगे। तो x आ जाएगा ar प्लस x1, y br प्लस y1 और z cr प्लस z1। अब ये जो पॉइंट है ये इसको हम अभी q कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये तो कोई भी एक पॉइंट है जो इस लाइन पर कहीं पर भी होगा, लेकिन हमने इसको q कंसिडर कर लिया। अब इस पॉइंट को q कंसिडर किया तो वो है ar प्लस x1, br प्लस y1 और cr प्लस z1। अब हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ aq निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ aq वो क्या आएगा? 10 माइनस 10, y2 माइनस y1, x2 माइनस, पहले तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq वो मिलेगा हमें ar प्लस x1 माइनस x0, br प्लस y1 माइनस y0, cr प्लस z1 माइनस z0। ये हमें यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। नाउ लाइन AQ इज परपेंडिकुलर टू L। ये लाइन जो हमने L या यहाँ पर L1 से बताया हुआ है परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है A और इसका अभी हमने फाइंड किया AR प्लस x1 माइनस x0 प्लस b इंटू br प्लस y1 माइनस y0 प्लस c इंटू cr माइनस z1 माइनस z0। और इसको हमने इक्वल कंसिडर कर लिया। ये तो इक्वल टू 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई किया है। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें r मिलेगा a इंटू x
0 माइनस x1 उस तरफ ले गए, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, और b इंटू y0 माइनस y1 प्लस c इंटू z0 माइनस z1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अब यहां से ये r आने के बाद में ये r को जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है r का, ये वैसे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम मेथड के थ्रू बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट याद भी कर लेता है तो थोड़ा उसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। अभी हम मेथड के थ्रू ही क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करके कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे बात हुई है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड करेंगे ही, फिर लेंथ भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट 4 टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एंड प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन, इमेज ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन, उसमें भी हमें इमेज का यूज होगा। और इमेज फाइंड करने के लिए अगेन हमें पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना ही पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर from 1, 1 on the line joining these 2 points। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, जो कि अब पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं A, B, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये लाइन हो गया जिसके एंड पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन है A 5, 4, 4, B 1, 4, 6। अब ये कोई पॉइंट है, सपोज P 1, 1, 1, इससे इस पर इमेज नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि Q है, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ AB। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इसमें यूज करते हैं। y माइनस x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1 4, y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4 0, z माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये डायरेक्शन रेशियोज होगा इस लाइन के। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, और पॉइंट है 5 4 4, ये हमने लिखा। अब इसको इक्वल टू r कंसिडर किया, r के इक्वल कंसिडर कर लिया। इससे x फाइंड किया तो x आ जाएगा 4r प्लस 5, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू माइनस 2r प्लस 4। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, इसी पॉइंट को हमने Q कंसिडर किया है। 4r, लास्ट में इसी में r का वैल्यू पुट करेंगे, 4r प्लस 5 कॉमा 4 माइनस 2r प्लस 4। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से 4r प्लस 5 माइनस 1, तो ये आएगा 4r प्लस 4 कॉमा 4 माइनस 1 3 कॉमा माइनस 2r प्लस 4 माइनस 1, तो माइनस 2r प्लस 3। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज। नाउ लाइन PQ is perpendicular to L, therefore डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज वो क्या होगा, 0 होगा। तो 4 इंटू
4 इंटू 4r प्लस 5 प्लस 0 इंटू 4 0 माइनस, ये माइनस में प्लस होता लेकिन यहाँ माइनस है, -2 इंटू -2r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो 16r प्लस 20 माइनस माइनस प्लस 4r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 20, ठीक है। यहाँ पर हमें 20r, ये हो गया 20r इज इक्वल टू 14। अब इसमें 20r इक्वल टू 14, इसको जब भी ये फ्रैक्शन में आएगा तो हमें इसको पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो r का वैल्यू आता है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया था, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस 5/4 y माइनस 4 डायरेक्शन रेशियो 0 है, z माइनस 4/-2, तो x आ गया 4r प्लस 5, y 4 आ गया, z माइनस 2r प्लस 4 आ गया। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड के पॉइंट है 1 1 1, तो 4r प्लस 5 -1, यहाँ पर ये 3 मिल गया, -2r, इस तरीके से ये हमें मिल गया है, ठीक है। और -2r, ये जो लास्ट वाला है -2r प्लस 3 है। अब डॉट प्रोडक्ट 0 किया तो 4 इंटू दिस थिंग, ये हो गया 20, यहाँ पर आएगा 0 इंटू, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो 0 है, 0 इंटू 3 0 आ गया, और -2, ये -2 है और यहाँ भी -2r, तो ये यहाँ पर हमें मिल रहा है r का वैल्यू 14/20 मतलब 7/10, ये हमें r का वैल्यू मिल गया। अब जब r हमें मिल गया है तो ये r इसमें जब पुट करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे इसके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर r सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या मिल रहे हैं, 4 इंटू 7/4 7/10 प्लस 5 4 माइनस 2 इंटू 7/10 प्लस 4। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 14/5 प्लस 5 4, और यहाँ पर आ जाएगा -7/5 प्लस 4, और इसको सॉल्व किया तो 25, मतलब ये हो जाएगा 39/5 4, और 20 माइनस 7 13/5। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम ऐसे फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, क्योंकि प्रोसीजर सिमिलर है, सेम है। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड लेंथ ऑफ फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सेम ही है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है, ये पॉइंट है P 0, 2, 3, इससे इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सपोज PQ है, तो सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लाइन का इक्वेशन है x + 3/5 y - 1/2 = z + 4/3। अब इसको r के इक्वल हमने सबसे पहले कंसिडर किया, तो पॉइंट इसमें फाइंड किया 5r - 3, y आ जाएगा 2r + 1 एंड z = 3r -
4। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू फाइंड कर लिया। इसी पॉइंट को हमने ये लिया हुआ है भी 5r इन टर्म्स ऑफ r, 5r माइनस 3, 2r प्लस 1 एंड 3r माइनस 4। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, दिस माइनस दिस, तो वो आएगा 5r माइनस 3 कामा 2r प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि 0 2 है तो 2r माइनस 1 मिलेगा एंड 3r माइनस 7। ये डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए। नाउ PQ is perpendicular to L given line, therefore डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं, 5 इंटू 5r माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2r माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3r माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 25r माइनस 15 प्लस 4r माइनस 2 प्लस 9r माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से अब जो r के टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 38r और ये भी 38 आ रहा है, तो 38r इक्वल टू 38 ये मिल गया। यहाँ से r हमें मिल रहा है r इज इक्वल टू 1। r का वैल्यू 1 इसमें पुट कर देते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ q मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q r1 पुट किया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आएगा, क्योंकि 1 पुट किया तो -1। हम यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। 2 3 -1 इसमें रखेंगे तो ये 5/5 1 हो जाएगा, 3 रखने पर 2/2 1 हो जाएगा, -1 रखने पर 3/3 1 हो गया। तो ये पॉइंट हमने जो फाइंड किया है बिल्कुल सही है। प्रोसीजर तो सही था ही, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो पॉइंट फाइंड करने के बाद एक बार चेक करके देख लेना चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा। अब डिस्टेंस पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और उससे हम लिख लेते हैं 2 - 0 होल स्क्वायर मीन्स 4, 3 - 2 मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और -1 - 3 - 4 होल स्क्वायर 16। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा √21। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ, आपने देखा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए भी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट होती है। अब है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो भी इस पॉइंट की ज़रूरत होगी और फिर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं इसको। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अब जैसे ये एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, पॉइंट है 5 4 4 और यहाँ पर है 1 4 6 1 4 6 और 1, 1 सपोज ये 1 1 1 है और इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। तो अगेन सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ पी क्यू फाइंड करने से पहले क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ ए बी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। x - 5 डायरेक्शन रेशियोज 5 - 1 4, y - 4 डायरेक्शन रेशियोज 4 - 4 से 0, z - z1 z - 4 डायरेक्शन रेशियोज 4 - 6 -2। अब इसको r के इक्वल कंसिडर किया। यहाँ से x आ जाएगा
4r माइनस 4r प्लस 5 आएगा यहाँ पर, ये 4r प्लस 5 आएगा, ठीक है। और y आ जाएगा 4, z आएगा माइनस 2r प्लस 4, ठीक है। इस तरीके से हम ये फाइंड कर लेते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन था यहाँ पर भी इससे पहले। इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखा था, आई थिंक इसके पहले ही था ये वाला। तो ये पॉइंट्स तो सेम ही दिए हुए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स यहाँ पर सेम ही है, आप देखो ये उसी तरीके से है। चलिए, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए, ठीक। तो ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, y2 माइनस y1, ठीक है ना। वो 0.111 है, तो सब में से 111 माइनस कर दो। 4r प्लस 4, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 2r प्लस 3 आएगा। अब PQ इज परपेंडिकुलर टू L, फिर डॉट प्रोडक्ट 0 किया तो 4 इंटू 4r प्लस 4 प्लस 0 इंटू 3, ये 0 ही होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2r प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, 16r प्लस 16, ये टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4r, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो r हमें मिलेगा, ये 20r प्लस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से r हमें मिलेगा माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो ये r का वैल्यू माइनस 1/2 इसमें पुट कर देंगे। इसमें इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें कुछ जब हमने r फाइंड किया था, तो यहाँ पर ये जो 20 आया, 20r इक्वल टू, यहाँ पर कुछ एरर हुआ है। हाँ, तो वो एरर ये हुआ है, उसको यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जब डायरेक्शन रेशियोज लिया था तो 4 था, और लिखते समय यहाँ पर 5 लिख दिया था, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 16 हमें मिलेगा, 16 माइनस 6 10 आएगा, यहाँ जाके माइनस 10, और ये r का वैल्यू हमें यहाँ पर माइनस 1/2 मिलेगा। और r का वैल्यू माइनस 1/2 मिलने से फिर यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया है, ये चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट को पुट करके भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं अपन, क्योंकि अभी अभी सिमिलर क्वेश्चन किया अपन ने। तो जब यहाँ पर आप r का वैल्यू माइनस हाफ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 4, और माइनस 2 पुट किया है तो ये 5 आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि जब अपन क्वेश्चन को करते हैं और चीज़ें बिल्कुल पास पास लिखी होती हैं, तो इस तरीके से हो सकता है एरर। हाँ, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ये थे 4r प्लस 4, ये इसके बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ था, तो वह उस क्वेश्चन में यहाँ पर 5 लिख दिया था बाय मिस्टेक, उसको सही कर लिया अपन ने। तो r इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ। अब जब r इक्वल टू माइनस हाफ है और q के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं 4r प्लस 5, तो बस यहीं पर पुट करते हैं। तो अभी अभी देखा हमने
यहाँ पर माइनस हाफ पुट करेंगे तो माइनस हाफ से -2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, ये तो 4 ही है, और माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा 5। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू पूछा है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल लो, वो आ जाएगा x - 1/2, यहाँ से आ जाएगा y - 1/4, ठीक है, y - 1/3, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो 10 - दिस 2, 10 - दिस है ना, यहाँ पर 4 आ जाएगा, z - 1/4। तो इस तरीके से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब आप देखें तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये सही है या नहीं, ये अगर पता करना है आपको तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 8 + 0 - 8, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सही आंसर है। और 1 1 1 से तो ये पास हो ही रहा है, 3 4 5 से भी ये पास हो रहा है, चेक करके हमने देख लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुली हमें करना होता है। अब जैसे बोल रहा है इमेज ऑफ पॉइंट 1, 6, 3 फ्रॉम दिस लाइन, तो इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही फाइंड करना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट है Q, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ये लाइन का इक्वेशन है x/1 = y - 1/2 = z - 2/3, इसको r के इक्वल कंसिडर किया। सो x = r, y = 2r + 1, z = 3r + 2, ये ले लिया। अब डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज, ये जो Q पॉइंट है इसी को हमने ये लिया हुआ है R, 2r + 1, 3r + 2। अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, तो x2 - x1 से हमें मिलेगा r - 1, 2r + 1 - 6, 2r - 5, 2r - 5, 3r + 2 - 3, 3r + 2 - 3, ये क्या आएगा 3r - 1, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये मिल गया डायरेक्शन रेशियोज। अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये अप्लाई कर देते हैं। नाउ PQ इज परपेंडिकुलर टू L, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0, 1 × तो 1 × r - 1 प्लस 2 × 2r - 5, 2r - 5 और प्लस 3 × 3r - 1, 3r - 1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल रहा है r - 1 प्लस 4r - 10 प्लस 9r - 3 = 0। यहाँ पर आ गया 10, 14r = 14। नॉर्मली r का वैल्यू इंटीजर ही मिलता है, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1/2। अगर कुछ अजीब सा मिल रहा है तो हो सकता है कि उसमें कैलकुलेशन एरर हो गया हो, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अब अगर r का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल जाएंगे 1, 3, 5, 1 3 5। पहले तो हमें चेक करके देख लेना चाहिए कि सही है या नहीं है। तो ये 1 3 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1/1 1/1 सब में,
1 1 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। अब इमेज फाइंड करना है, तो इमेज इसका यहाँ कहीं दिखेगा r। इमेज के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम यहाँ पर u v w कंसिडर कर लें तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ 1 प्लस u बाय 2 इज इक्वल टू 1 implies that u is equal to 1। y कोऑर्डिनेट के लिए 6 प्लस v बाय 2 इज इक्वल टू 3, सो v इज इक्वल टू 0। v क्या आ जाएगा 0, और 3 प्लस w बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, तो w मिल जाएगा 10 माइनस 3 7। तो इमेज ऑफ पॉइंट ये हमें मिल गया 1, 0, 7। तो इस तरीके से हम इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सबसे पहले हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड किया। प्रोसीजर सेम है, हर बार हमें क्या करना है, इसमें लाइन का लाइन के इक्वेशन को इक्वल टू r कंसिडर करके उस पर जनरल पॉइंट फाइंड करना है। फिर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट 0 करके r फाइंड करना है। r को उसी जनरल पॉइंट में पुट करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, इमेज भी उसी से हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? टू लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग इन स्पेस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। देखिए कोई भी दो लाइंस हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये नॉन पैरेलल हैं लेकिन ये नॉन इंटरसेक्टिंग भी हैं, क्योंकि ये स्पेस में, अगर ये सेम प्लेन में होती तो इनको इंटरसेक्ट करना पड़ता। तो स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन यही है। स्क्यू लाइंस में हमें बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं। इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना होता है। ये इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो आपको दिख रहा है पेन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमें फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। सपोज दो लाइंस हमें L1 और L2 दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है स्क्यू लाइंस का। वेक्टर R इक्वल टू R1 प्लस दिस थिंग, R2 प्लस दिस थिंग, R1 प्लस लैम्डा U और R इक्वल टू R2 प्लस लैम्डा की जगह म्यू V वेक्टर हो गया। तो ये दो लाइंस हैं और इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ये R1 माइनस R1 वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन डॉट U क्रॉस V अपॉन मॉड ऑफ U क्रॉस V, ये इसका फॉर्मूला होता है। बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ। कैसे इसको समझते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है जिसको इस तरीके से बताया हुआ है R इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा U, और जो सेकेंड लाइन है वो है R इक्वल टू R2 प्लस म्यू V। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये परपेंडिकुलर है दोनों के। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर ये एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक है, और एक और पॉइंट है यहाँ कहीं, मान लो दूसरी लाइन पर Q, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब जब हम यहाँ पर
ये जो पी क्यू वैक्टर आएगा इसका प्रोजेक्शन इस पर लेंगे ए बी पर, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बेसिकली वही लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज पी। अगर यहाँ पर इसमें पी क्यू बोला है तो पॉइंट्स को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पी क्यू बोला गया है, तो इनको पी क्यू और उसको ए बी कंसिडर कर लेते हैं। ये पी क्यू मान लो ये ए है और ये बी है, पॉइंट्स कंसिडर करना है, कोई खास बात नहीं। तो ए बी का प्रोजेक्शन ही हमें यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है ऑन पी क्यू। अब पी क्यू क्या है, ये दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स हैं, तो इनका इन लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं, अब यहाँ पर ये जो पहली लाइन है ये किसी वेक्टर u के पैरेलल है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये लाइन किसी वेक्टर v के पैरेलल है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर p और q के परपेंडिकुलर, p और q के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कंसिडर, एक वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। ऐसा कोई वेक्टर जो p और q नहीं, सॉरी u और v, ऐसा वेक्टर जो u और v दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो कैसा होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलेगा a क्रॉस b ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। उससे हमें u और v यानी कि इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें मिल जाएगा। उस वेक्टर पर हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो अगर हम इसका प्रूफ देखें, प्रूफ की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो ए बी वैक्टर है वो क्या आएगा, ए बी बी माइनस ए, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू इज u क्रॉस v। ये u क्रॉस v, या ये बोल सकते हैं u क्रॉस v is the vector which is perpendicular to pq, means perpendicular to both the line. Now projection of pq on u क्रॉस v, अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा हुआ है, इक्वल टू क्या आता है ना, a डॉट b, a मतलब ये हो गया R2 माइनस R1 डॉट b मतलब ये विच इज u क्रॉस v अपॉन मॉड ऑफ u क्रॉस v, ये हमें मिल गया। अब ये क्या होता है, तो बॉक्स फंक्शन होता है, इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉक्स R2 माइनस R1 u v फुल अपॉन मॉड u क्रॉस v। ये फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, यही फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, इसका मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। वो लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, तो हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है उसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू, फर्स्ट लाइन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करेंगे क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k, and second line r vector equal to 2i plus 4j plus 5k plus mu times 3i plus 4j plus 5k। अब जो फॉर्मूला हमने लिखा है अगर उसके बेसिस पर हम देखें
तो यहाँ पर जो R1 है I प्लस 2j प्लस 3k, R2 वेक्टर आएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k, U वेक्टर है यहाँ पर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और V वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब सबसे पहले हम U क्रॉस V फाइंड कर लेते हैं। U क्रॉस V इक्वल टू डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे U क्रॉस V। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान रखना, ये मॉड U क्रॉस V है, यहाँ पर मॉड U क्रॉस V है। तो पहले तो U क्रॉस V फाइंड करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। तो U क्रॉस V और इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो I J K और U 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये क्या मिल रहा है हमें, 15 माइनस 16 माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इसका कोएफिशिएंट देखते हैं, 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 माइनस 2 आएगा प्लस 2j हो जाएगा। फिर k का कोएफिशिएंट 8 माइनस 9, तो माइनस k कैप, इसका मॉड, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4√6 मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है √6। तो यहां पर तो ये √6 आ गया। अब फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर PQ मान लें तो वो था हमारा R2 माइनस R1 डॉट U क्रॉस V अपॉन मॉड U क्रॉस V। अब क्योंकि U क्रॉस V हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, R2 माइनस R1 क्या है, तो माइनस करके देख लो। तो I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट U क्रॉस V अभी फाइंड किया था, माइनस I प्लस 2j माइनस k प्लस 2j माइनस k, है ना। फाइनली मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, -1 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन √6। यहाँ पर हमें मिल रहा है ये 1/√6। 1/√6 मतलब ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस ठीक तरीके से उसको हमें अप्लाई करना है।